Hello everyone, welcome in our channel. Now let's start properties of unitary matrices. Now we discuss about different types of properties of unitary matrices. First property है a real matrix is unitary if it is orthogonal. तो हमारे पास रियल मैट्रिक्स, तो हम सोल्यूशन देखिए. सपोज A is a रियल मैट्रिक्स. अगर ए हमारे पास रियल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए कंजुगेट इक्वल्स टू ए. ओके, नाउ ए थीटा हमारे पास क्या होता है, कंजुगेट एंड ट्रांसपोज यूजिंग फर्स्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन. तो हमारे पास क्या आ गया, ए थीटा इक्वल्स टू दिस वन. ओके, नाउ अब हम यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चलते हैं. ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स. अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल. तो यूनिटरी हम लेके चल रहे हैं, ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी. नाउ चाहे डायरेक्ट आप लिख देते, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए. तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास यही कंडीशन होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. तो हमने शो कर दिया अगर मैट्रिक्स रियल है, यूनिटरी है, तो वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी. हमें ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स को क्या शो करना है, यूनिटरी. देखते हैं सोल्यूशन. यूनिटरी मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे, दिस वन. ट्रांसपोज हमने शो करना है, तो नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. हम यहाँ रिवर्सल लो अप्लाई करेंगे. ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ओके, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी. ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाहे आपके पास ये है, इसको ए थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, दिस वन. इसको चाहे हम ऐसे लिख दे, डजंट मैटर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसको हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज. तो हमने क्या शो कर दिया, ट्रांसपोज को यूनिटरी. क्योंकि यूनिटरी की कंडीशन क्या होती है, ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी. तो देखिए इसको आप ए कंसीडर कर लीजिए, ट्रांसपोज को, इसको ए थीटा. तो यही आ गया. सिमिलरली आप ऐसे भी कह सकते हैं. ओके, तो यहां से हमने क्या शो कर दिया, जो ट्रांसपोज है वो हमारा क्या है, यूनिटरी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, द कंजुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी. सोल्यूशन देखिए, हम यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चलेंगे. अब हमें कंजुगेट प्रूव करना है, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड. आइडेंटिटी का कंजुगेट क्या होगा, आइडेंटिटी. चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे दिस वन, एक ही बात है. ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या लिख देंगे हम, तो हमने क्या कर दिया, कंजुगेट को यूनिटरी शो. आप इसको ए कंसीडर कर लेंगे, इसको ए थीटा. ओके, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं. ओके, तो हमने क्या शो कर दिया, द कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो यूनिटरी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ हमने करना है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी. नाउ ये भी बहुत इजी है.
हम यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कंजुगेट, तो बोथ साइड क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन फर्स्ट कह दो चाहे से, ठीक है। नाउ ओके, तो ए बी का थीटा आपको पता ही क्या होता है, यहाँ भी रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी, तो इसको आप हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए वही हो गया। ए थीटा को आप ए कंसीडर कर लेंगे, तो ए थीटा ए आइडेंटिटी आ गया, तो मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी, यूनिटरी। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रांसपोज कंजुगेट को क्या शो करना था, यूनिटरी, उससे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो देखिए हम यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चलेंगे। नाउ हमें क्या शो करना है, इनवर्स, तो टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। यहाँ भी रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा। ए बी का इनवर्स क्या होगा हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। तो अब देखिए दोनों इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, इसको आप ए कंसीडर कर लीजिए इनवर्स को, ए थीटा ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो हमारी मैट्रिक्स के लिए इनवर्स क्या हो गया, यूनिटरी। देयरफॉर इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यही हमें शो करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट 1। जो डिटर्मिनेंट है वो यूनिटरी मैट्रिक्स का वो क्या होगा, एब्सोल्यूट 1। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम यूनिटरी मैट्रिक्स लेंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो हम क्या लेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ओके, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, 1। अब आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, कंजुगेट एंड ट्रांसपोज ए थीटा को। अब आपने पढ़ा है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोथ आर क्या होते हैं, सेम। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन। तो अब हम जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो 1 लेंगे। क्यों लेंगे, देखिए अगर आपके पास a इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है और एक कंजुगेट क्या है, x माइनस आइटा वाई, अगर आप a कंजुगेट फाइंड करते हैं तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी वाला लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है हमारे पास, 1। तो वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम, ऑलवेज 1, ठीक है। तो इसलिए जो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेते हैं यूनिटरी में वो क्या लेंगे, एब्सोल्यूट 1, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए जो यूनिटरी मैट्रिक्स है, फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। हेंस
यूनिटरी मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर, इसीलिए यूनिटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, नॉन सिंगुलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने अभी कहा है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। ओके, क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। टू यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास हमने क्या शो करना है, यूनिटरी। तो देखिए, लेट ए एंड बी बी द टू यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। हम लेके चलेंगे दो मैट्रिक्स यूनिटरी, फिर उनका प्रोडक्ट क्या शो कर देंगे, यूनिटरी। ओके, नाउ इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड। हमें क्या शो करना है, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को क्या शो करना है, यूनिटरी। हमें ये शो करना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ पहले हम ये लेके चलते हैं, ए बी का थीटा क्या होगा, बी थीटा ए थीटा। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम इसको क्या लिख लेंगे, आइडेंटिटी। नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, जिसको हम क्या लेंगे हमारे पास, आइडेंटिटी। यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट, हियर यूजिंग सेकंड। तो हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन कह दीजिए थर्ड। नाउ अब हम लेके चलेंगे ए बी। ओके, नाउ यहाँ भी रिवर्सल लॉ अप्लाई कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, ये लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इसको इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ हमने क्या शो कर दिया, ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। हमें यही शो करना था कि अगर हमारे पास टू यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, यूनिटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।